Hello students, Bishop Academy online class 11th subject chemistry chapter 3rd, that means unit 3, classification of elements and periodicity in properties, part 3 chapter, that means unit 3 part 3। क्या हम लोग स्टडी करेंगे? टुडेस टॉपिक्स आयनिक रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आयनिक रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई। तो टुडेस फर्स्ट आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाइज को स्टडी करने के पहले, बिफोर द स्टडी ऑफ आयनिक रेडियाई, सम पॉइंट्स आर क्लियर। कुछ पॉइंट्स जो उसको क्लियर कर लिया है। सपोज दैट सोडियम विच इज आइटम, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए बेटा यहाँ से, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव, इलेक्ट्रॉनिक क्या है 281 है बेटा। ठीक, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या होगा, वन चार्ज और वन इलेक्ट्रॉन आपका गिवन होगा। दैट मीन्स यानी सोडियम जो एटम था वहाँ से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो देखते हैं उसका क्या है, पार्ट साइज में क्या चेंज हो रहा है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इस पर क्या है, उतना ही से आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी को हम कहते हैं कैटायन, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स अब देखो बेटा, ये आपका फर्स्ट सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन हियर, फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड थर्ड सेल 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल इक्वल टू क्या बेटा, 3 है। अब यहाँ देखो, जब ये आयन में कन्वर्ट हो चुका है, केटायन, CATION, केटायन। अब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 1 क्या है, रिमूव हो चुका है। दैट मीन्स 2 8 होगा। आउटर से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो जब आउटर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो कितने सेल इसके बचे, 2 सेल। दैट मीन्स 1 एंड 2। अब बताओ बेटा, इसका साइज लार्ज होगा, इसकी साइज लार्ज होगी। फ्रॉम द फिगर्स हियर नंबर ऑफ 3 सेल्स एंड हियर 2 सेल्स। तो जो इसका साइज है दैट मीन्स रेडियस के फॉर्म का, वो क्या होगा, लार्ज हो गया। किसका, एटम का, करस्पॉन्डिंग टू आयन। समझो बेटा, सोडियम है, सोडियम आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, दैट मीन्स 3 सेल, 1 2 3 सेल पे साइज कुछ लार्ज होगा, बड़ा होगा। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है तो आयन में कन्वर्ट हो गया। तो जब आयन कन्वर्ट हो गया तो क्या हो, एक सेल उसका डाउन हो गया, कम हो गया। तो नंबर ऑफ सेल क्या हो, 2 सेल हो गए। तो जो 2 सेल है तो इसके हिसाब से करंट का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट आपको बताना है, जानना था। इसी को कहते हैं आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई जो मिल गया तो हम क्या, हमको एक रिजल्ट मिला कि जो आयन है उसका आयनिक रेडियाई, जो रेडियस है उसका स्मॉल है, छोटा है, और जो ऐसी का जो एटम फॉर्म है जिसको हम पेरेंट एटम के फॉर्म कहते हैं वो आपका लार्ज है। ऐसे में तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ बन गया कि सोडियम आयन लेस देन सोडियम, इन अदर वर्ड सोडियम ग्रेटर सोडियम प्लस चार्ज। क्लियर हो गया? ऐसे में यही कॉन्सेप्ट आपको ये बताया गया। आयनिक रेडियाई करस्पॉन्ड टू द रेडियाई ऑफ आयन इन आयनिक क्रिस्टल आयंस इन टर्म so form or formed when neutral atom lose or gain electron। कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वही आपका आयन बनता है। ठीक है, तो जैसे हम मान लो बेटा क्लोरीन है, तो 287 तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इस पर हम इसको ऐड करा दें यहाँ, तो ये आपको मिल गया क्लोराइड आयन, इस पर एक निगेटिव चार्ज हो गया। तो अब जो आपके 7 इलेक्ट्रॉन थी, इस केस में आपका हो गया 28 हो गया। आया समझ में? तो यहाँ तो सेल तो आपको लार्ज नहीं रहा, सेल नंबर ऑफ सेल आपका क्या इक्वल रहा। 1 2 3 सेल यहाँ पर भी था, 1 2 3, यहाँ भी आपका 3 सेल है, हियर भी। तो अब क्या डिफेक्ट पड़ रहा है,
ठीक है, इस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा अभी। तो इसमें भी जो साइज होगा वो भी चेंज हो जाती है। तो इस केस में जो है जो निगेटिव है उसका साइज लार्ज हो जाता है और इसकी साइज छोटी हो जाती है। ऐसे में A positive charge or cation form when the neutral atom lose one or more electron, while negative ion or anion is formed when one or more electron gain। तो ये कंसेप्ट जो आपको बताया गया। तो अब आपको जो डिफाइन किया गया है, आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयंस अप टू विच इज एक्सर्ट इन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जो इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड होते हैं, जो हमारे ट्रांसफार इलेक्ट्रॉन का जो आयन के फॉर्म है उसी को बता रहा है। आगे देखो ना, दिस आयन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज इन डिफरेंट वेज एज इन द केस ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस का जो डिफिनीशन दिया गया है कि आयन के फॉर्म के और जो उनका डिस्टेंस के फॉर्म का है उसके रूप में डिफाइन किया गया है। फिगर के माध्यम से आपको इंडिकेट किया गया है, 2 एटम्स के न्यूक्लियस यहाँ इंडिकेट हैं। रेडियस ऑफ केटायन, ये केटायन के फॉर्म का है, एंड यह रेडियस ऑफ एनायन जो एक निगेटिव के फॉर्म का है, एक पॉजिटिव फॉर्म का है, निगेटिव फॉर्म। जैसे बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आयन का फॉर्म का होता है। तो सोडियम का आयन केटायन छोटा है, क्लोरीन दैट मीन क्लोराइड जो फॉर्म का है वो लार्ज है। तो दोनों से आपका एक कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड। तो वही कह रहा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस के पार्ट का जो डिस्टेंस, क्योंकि दोनों आयन है, आयन से मिलकर कंपाउंड बना हुआ है, तो जो डिस्टेंस कहा गया उसी को आयनिक डिस्टेंस है, दैट मीन्स आयनिक रेडियाई के फॉर्म में बताया गया। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड आयनिक रेडियाई। अब जो है आपका जो पार्ट्स यूज किया गया है, जो हम अभी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आपको हम बताए हैं, उसी के कंसेप्ट का एक पार्ट यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है समझने के लिए। द रेडियस ऑफ द केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट्स एटम। यहाँ पर दिखाया गया कि केटायन इज फॉर्म व्हेन लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम। जो भी एटम है उसमें से एक या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो उसका आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली कॉजेज द रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द आउटर मोस्ट, जिसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हमने आपको भी बताया था, सोडियम 281 SpDF के फॉर्म का है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, तो ये आपका फॉर्म हो गया। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे एक समझने की चीज़ें हैं। ये सोडियम एटम के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउटर सेल से रिमूव हो गया, तो जो हमारे 11 इलेक्ट्रॉन थे एक रिमूव हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। ये आपका सोडियम आयन में चेंज हो गया, जो हमारा क्या है एक आयन के फॉर्म में, विच इज केटायन के फॉर्म। अब देखो बेटा एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है आपका 11 है, जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर इंडिकेट किया, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज में होता है इसलिए प्रोटॉन प्लस फॉर्म में इंडिकेट किया है। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस 10 इलेक्ट्रॉन, वाई आयन के फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जो अलग कोई एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाएगा। अब एक डिस्टेंस कुछ इसका मेजरमेंट किया गया है, पिकोमीटर इस फॉर्म का है, साइज जो इंडिकेट आपका इतना हो गया। तो ये कह रहा है क्या इसका कंसेप्ट हो गया, जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहा है अपने से, आउटर में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, ऑलरेडी कम हो गया, जैसे आपको बताया गया था। तो इसलिए ये आपका दिखाया गया यहाँ पर। अभी कह रहा है कि ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द वैलेंस सेल द नंबर ऑफ सेल इन द सर्टेन डिक्रीजेज। भाई 3rd सेल थे उसमें, एक रिमूव हो चुका है, 2 ही सेल बचा। As a result, the size of the cation is small than the parent atom from which is formed. ठीक है, further due to the removal of the electron from the parent atom, the number of electron in the cation decreases. भाई जब cation बन गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, एंड इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। जो उसका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, फिक्स ही होगा, चेंज नहीं होगा, वही दिखा रहा है।
The result, the force of attraction by the nucleus of the electron increase, that means effective nuclear charge increase। जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो है निगेटिव है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो आपका उसी फॉर्म में रहा, यानी ये इसके कंपेरिजन में फॉर्म इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर हावी हो गया। अट्रैक्शन फोर्स क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा दिखाने लगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड हेंस साइज ऑफ एटम डिक्रीज। तो जो भी आयन होता है उसी एटम का जब आयन कन्वर्ट होता है उसका रेडियस कम हो जाता है। साइज ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम ड्यू टू फर्स्ट, क्या रीजन दिया फर्स्ट इसका, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। अभी हम लोग देखे थे सोडियम में जो थर्ड सेल थे 3 सेल, वो आयन जब कन्वर्ट हो गया 2 सेल हो गया, 1 पॉइंट हो गया। सेकेंड, इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स, दैट मीन ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको साइज क्या हो, छोटा कर दिया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था किसमें, कैटायन के फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ वेरिएशन दिखाया गया है कि ग्रुप में पीरियड्स के, तो इसमें कुछ एलिमेंट का जो अपने ही एलिमेंट का जो आयन है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ इंडिकेट किया गया बाय स्टडी। तो वेरिएशन ऑफ कैटायनिक रेडियाई जो आयन में है उनको क्या चेंज है, लाइक कोवैलेंट रेडियाई ऑफ एटम्स द आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन आल्सो इंक्रीज एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद द ग्रुप प्राइमरली ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। भाई जब ग्रुप में जाओगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो भी उसके इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल आउटर सेल में अब क्या होंगे, सेम होंगे, इसलिए उसका नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियाई दैट मीन साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आयनिक रेडियाई लिथियम आयन, लिथियम का वैल्यू गिवन पिकोमीटर में, ठीक है, ये आपका है, तो ये आपका लिथियम एटम के फॉर्म है और लिथियम आयन के फॉर्म का था, तो ये सब स्टडी करके रखा हुआ करस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन है। सेकेंड पार्ट है रेडियस ऑफ आयन, दैट मीन्स एनायन जो निगेटिव पार्ट का है। तो एनायन क्या होता है, व्हेन एनी एटम वन और मोर इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, ये क्या है, अधिक इलेक्ट्रॉन जब वो गेन कर लेता है तो आपको निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे आपका क्लोरीन एटम है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो आपका क्लोराइड आयन के फॉर्म हो गया, जिसको आप इस तरह समझ सकते हो बेटा। अभी हमने बताया क्लोरीन 287, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे तो क्या बन गया बेटा हमारा, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया 288 के फॉर्म हो गया, ठीक है, यही आपको दिखाया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। अब देखो बेटा यहाँ क्या, एटम क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 जो आपको गिवन है, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, ध्यान दो बेटा यहाँ पर, ध्यान देना इस पे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस दैट मीन्स एनायन क्लोराइड आयन के फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन कर लिया तो 18 हो गया। द न्यूक्लियर चार्ज क्या, उसे एटॉमिक नंबर तो नहीं चेंज हुआ। अब इस केस में क्या हुआ कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो गया किसके, प्रोटॉन से, तो अब जो है उसका साइज क्या हो गया, लार्ज हो गया, यानी उसमें रिपल्सन होने लगा। जब रिपल्सन होगा तो क्या करेगा, जो साइज है वो बढ़ाने का प्रयास करेगा, ट्राई टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द आयन। अब जो आयन के फॉर्म है उसकी साइज को बढ़ाने का, इंक्रीज का वर्क करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। अब देख लो बेटा, रेडियस ऑफ द एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। एनायन इज फॉर्म व्हेन न्यूट्रल गैसियस एटम gain 1 or more electron. This increase number of electron in the anion while its nuclear charge remain. न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जो 17 इसमें है 17 उसमें, एक इलेक्ट्रॉन हम गेन कर लिया तो आपका 18 हो गया। चार्ज नाउ अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द सेल्स decreases, that means effective nuclear charge decrease। ये कंसेप्ट रखो बेटा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन से एनायन में जब इंक्रीज हो गया इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको सिकुड़ने का, कंटेक्स्ट होने के लिए वो वहाँ वर्क नहीं कर रहा है।
ठीक है, जिसके वजह से एनायन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज जो हो गया है उसके वजह से रिपल्सन होने की वजह से साइज को इंक्रीज कर दिया। इन अदर वर्ड्स एडिशन ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द रिपल्सन अमंग इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटम एक्सपैंड। इन अदर वर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस and the last cell that contain electrons increase, thereby increasing ionic radius। तो इस तरह से इसका जो आयनिक रेडियस कैसे इसका इंक्रीज हो गया ये आपको बताया गया। सो द साइज ऑफ एन आयन इज ऑलवेज लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग एटम mainly because of decrease in the effective nuclear charge, that means lesser the force of attraction by the nucleus of इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल जो कंसेप्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि साइज एटम का जो एनायन के फॉर्म का है अपने पेरेंट से क्या होता बड़ा होता है। इन अदर वर्ड्स क्लोराइड का चार्ज जो साइज है बहुत बड़ा हो गया और क्लोरीन का साइज जो आपका छोटा हो गया। यहाँ पर हमने एक साइज के रिस्पेक्ट इंडिकेट जैसे आपको बताया गया। यहाँ पर क्या है एक एटम के फॉर्म का दिखाया गया, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो गया, क्लोरीन है क्लोराइड है, ब्रोमीन ब्रोमाइड हो गया, आयोडीन आयोडाइड हो गया। एक आयन के फॉर्म में उसको इंडिकेट किया, उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड किया है, इसके कैसे इसका इंक्रीज है। तो जो रीजन है आपका वही दिया गया। ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसको कोई ज़रूरी नहीं है, लर्न कर लो तो बेस्ट है, तो कोई बात, लेकिन आप कंसेप्ट रखो, याद रखो। वेरिएशन ऑफ एनायन मतलब इसका चेंज कैसे हो रहा है। लाइक कोवैलेंट रेडियाई आयनिक रेडियाई ऑफ एनायंस आल्सो इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। जैसे आप देखो तो एक कंसेप्ट है आपको, ग्रुप में जो भी पार्ट्स का हो हमेशा इंक्रीज होगा। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, बस एक ही कंसेप्ट उसका है, उसका सेल जो है इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। अब एक कंसेप्ट और यूज किया गया है इनर्ट गैस रेडियस। बेटा पहले हम ये जानते हैं कि इनर्ट गैस जो होते हैं किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक, बॉन्ड जब रिएक्ट नहीं करें तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन एक उसका एक कंसेप्ट रखा हुआ है। इट मे बी नोटेड दैट हियर दैट इनर्ट गैस नॉर्मली डू नॉट फॉर्म केमिकल कंपाउंड, जनरली कोई कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। Therefore, their atomic radii are usually expressed in terms of van der Waals force। अब ये इनर्ट गैस का जो एक रेडियस है वो van der Waals के फॉर्म में इंडिकेट हो रहा है। van der Waals radii which also sometimes is called inert gas radii। However, in case of xenon and krypton which are xenon and krypton ये स्पेशल कंपाउंड माना जाता है जिसके डिफरेंट कंपाउंड है, तो जब वहाँ जो कंपाउंड के बारे में होगा तब उसको डिस्कस होगा क्या है क्या नहीं। इन केस ऑफ xenon एंड krypton which form compounds with fluorine and oxygen, their atomic radii can be expressed in terms of either van der Waals radii or covalent radii। तो इनर्ट गैस के जो रेडियास है उसको टू टर्म में डिफाइन कर लिया, van der Waals गैस रेडियाई के टर्म में एंड अदर कोवैलेंट रेडियाई के टर्म में। अब क्या करिए कंपैरिजन ऑफ कोवैलेंट रेडियस एंड van der Waals रेडियस में, जो हम पहले से भी जान चुके हैं। van der Waals रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज लार्जर देन द कोवैलेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन। कुछ रीजन्स दिए गए हैं। सिंस द van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, सो द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन केस ऑफ एटम हेल्ड बाय एन van der Waals फोर्स आर मच लार्जर देन दोज ऑफ बिटवीन covalently bonded atoms। Therefore, van der Waals radii are always larger than the covalent radii। Second reason है, since covalent bond is formed by the overlapping of two half-filled atomic orbital, so the part of the electron cloud becomes common। That means covalent radii are always smaller than van der। बेटा जब हम आपको डिस्कस किए थे van der Waals रेडियाई कोवैलेंट रेडियाई, वहाँ पर बताया गया था van der Waals रेडियाई जो है ग्रेटर द था किसके कोवैलेंट रेडियाई के टर्म में, उसी के फॉर्म यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो आपको याद रखना है इनर्ट गैस रेडियस जो होता है van der Waals रेडियाई और कोवैलेंट रेडियाई पर डिपेंड करता है। कुछ सब क्वेश्चंस हैं
नेम द स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एक टॉपिक है जिसको हम आगे इंडिकेट कर दे रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आयन और स्पीसीज। आइसो मीन्स दैट मीन्स इक्वल, इलेक्ट्रॉन्स मीन इलेक्ट्रॉन, आयन मीन्स आयन्स। यानी ऐसे आयन्स हों या एटम्स हों जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इक्वल हो। है समझ में? अगेन एग्जाम्पल्स, जो मान सपोज एक सोडियम है और सपोज बेटा सोडियम प्लस चार्ज 1 चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट मैग्नीशियम प्लस 2 चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एटॉमिक नंबर 12 पॉजिटिव 2 चार्ज, सो -2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से जितने भी आपके आयन हो या एटम्स हो, अगर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स हैं, इस टर्म को कहा जाता है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज, मतलब आयन होगा, एटम्स होगा। सो ions of different elements which have the same number of electrons but different magnitude of the nuclear charge are called isoelectronic species. तो iso for example sulfide ion, क्लोराइड आयन एंड जो भी आयंस यहाँ दिया गया एटॉमिक नंबर्स में जो निगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर दीजिए, उसको कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए किसमें क्या है। तो इस टाइप को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बी डिफाइंड एज अ न्यूट्रल आयनिक स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। मतलब एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन नंबर प्रोटॉन हो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जो भी आपके चार्ज यहाँ दिखे गए हैं, वेरिएशन ऑफ आयनिक साइज एमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद इन द सीरीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, force of attraction by the nucleus electron are also increased, then result ionic radii decrease. In other words, ionic radii of isoelectronic ions decreases with increased magnitude of nuclear charge. For example, consider the isoelectronic of नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, ये सब आप आयन है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सब में इक्वल, दैट मीन 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 7 3 10 हुआ, 10 हो गया ऑक्सीजन, 8 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 10 एंड सो ऑन। ऑल सो इन टेबल्स जो आपके स्टडी के अकॉर्डिंग जो है सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है। लेकिन देखो इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज सेम रहेगा। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर 7 8 9, ठीक है, 11, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 और एल्युमिनियम 30। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा उसका साइज उतना ही डिक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट है कि उसे याद रखिएगा, न्यूक्लियर चार्ज आपका। ठीक है, तो वही कहा न्यूक्लियर चार्ज। विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, -2 चार्ज, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। सोडियम 11 कोई चार्ज नहीं है, यहाँ आप देखो इंडिकेट कर दिया गया है। फ्लोराइड F, फ्लोरीन 9 कोई चार्ज नहीं है। मैग्नीशियम +2 चार्ज, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। यस, क्लोराइड Cl 17 है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 18 हो गया। एल्युमिनियम 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव 10 हो गया। नियॉन कोई नो चार्ज, सो सेम, दैट मीन्स एक एटम और आयंस ऑक्साइड, सोडियम, फ्लोराइड, मैग्नीशियम जो आपको गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 11 9 10, यहाँ के हिसाब से देगा। तो क्या बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका इक्वल हो जाए वही आपका आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम 10 हो गया, ऑक्साइड हो गया बेटा, नियॉन हो गया, फ्लोराइड आपका एल्युमिनियम हो गया, तो ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ओवरऑल जो है आपका हो गया मैग्नीशियम, ठीक, एल्युमिनियम, नियॉन, सिंस द साइज ऑफ स्पीशीज डिक्रीज एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, सो देयर साइज डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑक्साइड, नियॉन, मैग्नीशियम। देखो बेटा इसका एल्युमिनियम का
एटॉमिक नंबर क्या 13 है, सबसे अधिक न्यूक्लियस चार्ज है, तो एटॉमिक रेडियाई उतना ही उसका कम हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट और आपको इंडिकेट क्वेश्चन में था, नेम द स्पीशीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द फॉलोइंग एटम आए, सो नियॉन, क्लोराइड, कैल्शियम, रोबिडिनियम। सेम प्रोसेस अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसी के बेस पर है, आप चेक कर लो। नेम ऑफ स्पीशीज दैट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक इज द फॉलोइंग, तो नियॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोराइड Cl हैज 18 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक निगेटिव चार्ज में ऐड हो चुका है। कैल्शियम 22 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। रोबिडिनियम 36 हो गया, ठीक है, 38 7 एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 36 हो गया। तो अब जो है ईच ऑफ ईच आल्सो है 36 इलेक्ट्रॉन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है उसके फॉर्म बता दीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म है। ठीक है, ये डिस्कस हो गया आपका, ये कोई भी क्वेश्चन क्लियर करा दीजिए। अब जो है कि आयनिक साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैन बी इजिली एक्सप्रेस्ड इन द बेसिस सम टर्म। देखो आयन है बेटा, ये समझो, यहाँ से आयन है, एटॉमिक नंबर है, और नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है। बेटा एक कंसेप्ट बनाया गया Z/E, Z एटॉमिक नंबर, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Z/E दैट मीन्स हो गया 10/7, इसकी वैल्यू क्या मिली, कुछ मिल गया। ठीक है, Z/E की वैल्यू है। अब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो है इसके हिसाब से इसकी वैल्यू रखा गया है। ऑक्साइड का 2 इलेक्ट्रॉन है, 10 हो गया, यानी ऑल स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो कंसेप्ट क्या इसमें दिखाया गया है, ये बताया गया है इसमें कि नंबर ऑफ Z/E वैल्यू दिया बेटा कि द आयनिक साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कैन बी इजीली कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Z/E रेशियो। स्मॉलर द वैल्यू Z/E, Z/E की वैल्यू जितना ही छोटा होगा आयनिक रेडियस उस स्पीशीज का, आयन का एटम उतना ही लार्ज होगा, उतना ही बड़ा होगा। है समझ में? तो इसकी वैल्यू छोटा है, इससे बड़ा है, इससे भी इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आप कंसेप्ट याद रखिए, अगर कोई आयन के फॉर्म में गिवन है और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आयनिक साइज में उसको रखना है, तो ये कंसेप्ट याद रखो, उसके हिसाब से एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो ये रहा आपका आयनिक रेडियाई, वेरिएशन, चेंज इन ग्रुप्स एंड सम अदर्स पॉइंट्स आर डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, अब हम लोग का अगला कंसेप्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गैन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर द स्टडी ऑफ दिस पॉइंट, मेन पॉइंट्स एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, बेटा इसको बिल्कुल कंसेप्ट तैयार कर लो। ठीक, एटॉमिक रेडियाई दैट इज साइज ऑफ एटम, वन टाइम रिवाइज, इन ग्रुप में जैसे आओगे हमेशा ऑलवेज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, इन पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज है। कहीं कहीं पर एट रैंडम है कंसेप्ट, वो अलग चीज़ है, कहीं जैसे जैसे टॉपिक होगा क्वेश्चन में वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, थैंक्स।